चलिए स्पीडी जीके जीएस स्टार्ट करते हैं। आपका होमवर्क था आरआरबी जम्बू 16/5/2004। बताइएगा ऋग्वेद में इंद्र के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर। गुड। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का खोज कहाँ हुआ? डिगबोई में। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का खोज कहाँ हुआ? डिगबोई में। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का खोज कहाँ हुआ? डिगबोई में। बताइएगा बांग्लादेश का संसद का नाम? जातीय संसद। जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद का नाम? जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद का नाम? जातीय संसद। बताइएगा फैजी किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। फैजी किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। फैजी किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। बताइएगा मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? कानून। मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? कानून से। मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? कानून से। बताइएगा रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके काल में ढाला गया था? शेरशाह सूरी के समय में। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके समय में ढाला गया था? शेरशाह सूरी के समय में। बताइएगा नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन झील जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। बताइएगा बांग्लादेश के संसद का नाम? जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद का नाम? जातीय संसद। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगो नदी को। चीन का शोक किस नदी को? हांगो नदी को। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगो नदी को। बताइएगा भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का खोज डिगबोई में हुई। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कौन सा शब्द? पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। बताइएगा मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? कानून से। मनुस्मृति कानून से। बताइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। 1526 में। इब्राहिम लोदी कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक जिसको हरा दिया कौन? बाबर। ठीक ना। और मुगल वंश की स्थापना कर दिया। क्लियर है? बताइएगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन। लखनऊ शहर को किस रूप में जाना जाता है? काशिदा कारी के रूप में। बहुत बढ़िया। बताइएगा शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64। 64। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64। बताइएगा मायोपिया का अर्थ क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि। मायोपिया का तात्पर्य क्या है? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का मतलब क्या है? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का तात्पर्य क्या है? निकट दृष्टि दोष। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। अभी कौन है उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। बताइएगा राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। बताइएगा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किसके काल में हुआ था? भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किसके शासन काल में हुआ था? लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो। कब? 1843। 1800। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एलन बरो, है ना, उनके शासन काल में हुआ था। और कब? 1843 में। 1843 में। बताइएगा ताप मापने की इकाई केल्विन। ताप मापने की इकाई केल्विन होती है। ताप मापने की इकाई केल्विन होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, है ना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। बताइएगा जैन के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे,
है ना। जैनों के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे, ठीक ना, 24वें और अंतिम, 24वें और अंतिम, ठीक है। बताइएगा यदि लाल फूल को हरे शीशे से देखा जाए तो वह कैसा दिखता है? काला। यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो वह कैसा दिखेगा? काला। यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखा जाए तो कैसा दिखेगा? काला। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। बताओ ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पैगोडा कोणार्क उड़ीसा में। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 गो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। फोर्थ एस्टेट का तात्पर्य किससे है? प्रेस। फोर्थ एस्टेट का तात्पर्य किससे है? प्रेस। खूब आता है सवाल। फोर्थ एस्टेट का तात्पर्य किससे है? प्रेस से। बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? गायन। बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? गायन। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? शिप्रा नदी। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी। बताइएगा भारत के किस राज्य में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। विश्व बैंक का मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा लाया गया? पुर्तगालियों द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, है ना। इतिहास में बाजार नियमन प्रणाली किसके द्वारा लाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, ठीक ना। बताइएगा जब जल को 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है? घटता है। बहुत बढ़िया। जब जल को 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है? घटता है। बताइएगा सब तो पूछ ही लिए। फोर्थ एस्टेट का तात्पर्य किससे है? प्रेस से। बताइएगा मानव बम विस्फोट से राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पेरुम्बुदूर। पेरुम्बुदूर, है ना, श्री पेरुम्बुदूर में हुआ था। मानव बम विस्फोट से राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पेरुम्बुदूर। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? घटेगा, है ना। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? घटेगा। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? घटेगा। बताइएगा ताप मापने की इकाई क्या होती है? केल्विन। लाल प्रकाश में क्या होता है? तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। हाँ, महत्तम मतलब अधिकतम। लाल प्रकाश में तरंगदैर्घ्य क्या होता है? महत्तम या अधिकतम, है ना। लाल प्रकाश में तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिकतम होता है। इसीलिए कोई भी चीज़ बनता है, कंस्ट्रक्शन रहता है, वहाँ लाल निशान या झंडा गाड़ दिया जाता है, ठीक ना, ताकि दूर से ही आपको दिखाई दे, ठीक ना। चलिए ठीक है। इन्वर्टर के रूप में किस गेट का प्रयोग किया जाता है? NOR, है ना। इन्वर्टर के रूप में किस गेट का प्रयोग किया जाता है? NOR। जब जल को 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन घट जाता है। बताइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ताप मापने की इकाई को क्या कहते हैं? केल्विन। बताइएगा किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घट जाता है। घटेगा। अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित? गुप्त काल, है ना, गुप्त काल में निर्मित की गई। अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई। चंबल घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। यदि लाल फूल को हरे शीशे से देखा जाए तो वह कैसा दिखेगा? काला। चलिए याद है, होमवर्क ले लीजिए। RRB चंडीगढ़ 31/10/2004। 31/10/2004।
ISPT साइंस में, है ना, 43 टेस्ट पेपर कितना था? 43। बताइएगा सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है? ब्लू व्हेल। हाथी, ऊंट, नीली व्हेल, इनमें से कोई नहीं। नीली व्हेल, वही ब्लू व्हेल, ठीक है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सी है? नीली व्हेल, नीली व्हेल। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? नीली व्हेल। बताइएगा नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तित है यूरेनियम का अल्फा कणों से? यूरेनियम के अल्फा कणों से। यूरेनियम का अल्फा कणों से। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है यूरेनियम का अल्फा कणों से। यूरेनियम का अल्फा कणों से नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है यूरेनियम का अल्फा कणों से, ठीक है। बताइएगा सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है? HCl, HNO3, H2SO4, CH3C H2SO4। सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है H2SO4, H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल। सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है H2SO4। बताइएगा गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? N2O। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र कौन सा है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? N2O। बताइएगा प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है, प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। बताइएगा 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था? कोलंबिया। बहुत बढ़िया, क्या नाम था? कोलंबिया। 20 नवंबर 1997, 20 नवंबर को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था? कोलंबिया। बताइएगा तांबे की मिश्र धातु है पीतल। तांबे की मिश्र धातु है पीतल। तांबे का मिश्र धातु है पीतल। तांबे की मिश्र धातु है पीतल। हृदय रोगी को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए वसा। बहुत बढ़िया। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए वसा। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए वसा। बताइएगा जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है कॉपर, जिंक, निकेल। गुड, CuZnNi। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है कॉपर, जिंक और निकेल। यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर का आभासी मान क्या होगा? सभी स्थानों पर बढ़ेगा, सभी स्थानों पर घटेगा, कुछ सभी स्थानों पर एक समान रहेगा, कुछ स्थानों पर बढ़ेगा एवं अन्य स्थानों पर एक सा रहेगा। सभी स्थानों पर एक जैसा रहेगा। यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर आभासी मान क्या होगा? सभी स्थानों पर एक समान रहेगा, ठीक है। बताइएगा एक त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार 176 है, इसका समतुल्य भाग होगा 176, 88, 58.66, 352, 58.66। एक त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार 176 है तो इसका समतुल्य भाग होगा 58.66, हाँ 58.66, ठीक है जी। बताइएगा चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह है तांबा है, सोडियम है, चांदी है, कैल्शियम है? चांदी। चित्र खींचने में जिस वस्तु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह क्या है? तांबा, सोडियम, चांदी, कैल्शियम? चांदी है। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? पृथ्वी। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? पृथ्वी। जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाता है तन्य। जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जाता है वह कहलाता है तन्य कहलाता है। जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जाता है वह कहलाता है तन्य। बताइएगा निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? अणु का, है ना। निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? अणु का।
पित्त का उत्सर्जन होता है यकृत द्वारा। पित्त का उत्सर्जन होता है यकृत द्वारा। पित्त का उत्सर्जन होता है यकृत द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किससे? जिप्सम से। जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से। ठीक है। हाइड्रोजन अणु में कौन सा आवर्ध, हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित है? सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजन आबंध है ना, सहसंयोजी आबंध। हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित है? सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध। हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित है? सहसंयोजक आबंध। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल। सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है H2SO4। H2SO4। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन सी, विटामिन B12। किसमें? विटामिन B12 में। निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। चलिए याद है। टेस्ट पेपर ले लीजिए 44। टेस्ट पेपर 44। आइए स्पीडी में हम लोग पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स। राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। याद हुआ है? पूर्वोत्तर राज्य और उत्तर भारत हम लोग दिए थे, ठीक ना। बताइएगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी? शिमला। शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी? उत्तराखंड की राजधानी? देहरादून या गैरसैंण, है ना। उत्तराखंड की राजधानी? देहरादून या गैरसैंण। पंजाब की राजधानी? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी? चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अभी कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ बाबा, है ना। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बताइएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के लाल मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल। और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान। भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, है ना। बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। और मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। भगवंत मान। अच्छा, उत्तराखंड का बताइएगा। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। उत्तराखंड का राज्यपाल गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। गुरमीत। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड का राज्यपाल गुरमीत सिंह। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और सुखविंदर सिंह सुक्खू। और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान। मेघालय के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा, है ना। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान। फागू। और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। असम के मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल असम के गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया। असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया। असम के राज्यपाल। मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंभरपति, है ना। कंभमपति। मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति। और मुख्यमंत्री जोरमथंगा। जोरमथंगा। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके।
और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। त्रिपुरा के कौन है मुख्यमंत्री? मणिक साहा। और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, है ना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। चलिए स्पीडी करंट अफेयर्स में दिवस हम लोग स्टार्ट करते हैं जनवरी से अगस्त तक। बताइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। नीरज चोपड़ा। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त किसके उपलक्ष्य में? नीरज चोपड़ा। बताइएगा। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त नीरज चोपड़ा, है ना। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। हिरोशिमा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। बताइएगा। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। बताइएगा। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। 7 अगस्त को क्या है? भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, है ना। बताइएगा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। शहीद दिवस बिहार सरकार 15 फरवरी। शहीद दिवस बिहार सरकार 15 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमारे साथ बोलिए, टेंशन नहीं लीजिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। कारगिल विजय दिवस
26 जुलाई कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 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 जुलाई विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून 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 विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस बहुत बढ़िया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई समर्पण दिवस 11 फरवरी समर्पण दिवस 11 फरवरी विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस बहुत बढ़िया। बिहार दिवस 22 मार्च बिहार दिवस विश्व जल दिवस 22 मार्च विश्व जल दिवस बहुत बढ़िया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताइएगा। जीएसटी दिवस 1 जुलाई जीएसटी दिवस चिकित्सक दिवस 1 जुलाई चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस किस दिन 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस 1 जुलाई जीएसटी दिवस 1 जुलाई चिकित्सक दिवस 1 जुलाई जीएसटी दिवस 1 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई बहुत बढ़िया। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। जीएस में लूसेंट स्टार्ट कर रहे हैं। लूसेंट में आप लोग को दिया गया था चालुक्य वंश है ना, तो चालुक्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। कल्याणी चालुक्य वंश कल्याणी बताइएगा। कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना किसने किया? तैलप द्वितीय ने। राजधानी कहाँ था? मानखेट। विक्रमादित्य 6 के दरबार में कौन कौन रहते थे? विज्ञानेश्वर और बिलहन बताइएगा। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य 6 है ना, सबसे प्रतापी शासक था। नहीं बताइएगा किस राजा ने मानखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी लाया? सोमेश्वर प्रथम ठीक है। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेट से राजधानी हटाकर कहाँ लाया? कल्याणी। कहाँ है? कर्नाटक है ना को बनाया। चालुक्य वंश कल्याणी के सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 बताइएगा। विक्रमादित्य 6 के दरबार में कौन कौन रहते थे? बिलहन और विज्ञानेश्वर बताइएगा। मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर है ना। मिताक्षरा किसका रचना है? विज्ञानेश्वर का है ना। विक्रमांक देवचरित की रचना किसने किया? विक्रमांक देवचरित की रचना किसने किया? बिलहन ने। विक्रमांक देवचरित की रचना किसने किया? बिलहन ने। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चालुक्य वंश बतापी, कल्याणी पढ़ चुके है ना। अब कौन है अगला? बतापी। कह रहा है कि जयसी ने बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। किसने? जयसी ने है ना। जैसे कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना तैलप द्वितीय ने किया, उसी तरह से
जयसी ने बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना किया। बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया? जयसी ने, जिसकी राजधानी कहाँ है? बतापी। कहाँ है? बतापी, बीजापुर के निकट। इस वंश के प्रमुख शासक में नाम किसका किसका आता है? पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, है ना, विनयादित्य, विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हरा दिया था, है ना, पुलकेशिन द्वितीय। किस वंश का है? चालुक्य वंश, बतापी। बतापी के चालुक्य वंश। संस्थापक कौन है? जयसी, है ना। बतापी के चालुक्य वंश का संस्थापक जयसी। राजधानी बतापी। बतापी, राजधानी बतापी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय। बतापी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। बतापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जयसी, जयसिंह। राजधानी बतापी। कहाँ है? बीजापुर के निकट। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय। महाकूट स्तंभ लेख, महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। कौन कौन यज्ञ? सुवर्ण, बहु सुवर्ण और अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। किस स्तंभ लेख से? महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने बहु सुवर्ण और अग्नि अष्टोम यज्ञ संपन्न कराया था। जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने कहाँ का मंदिर? जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर, है ना। पुलकेशिन द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? जिनेन्द्र का, जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर। ठीक है, किसने बनवाया? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पढ़े थे इससे पहले हर्षवर्धन। हर्षवर्धन किस वंश का प्रतापी राजा था? वर्धन वंश का, है ना, वर्धन वंश का, ठीक ना। और उसको हराकर पुलकेशिन द्वितीय ने किस उपाधि को धारण किया? परमेश्वर का। किसका? वर्धन या पुष्यभूति वंश, दोनों एक है। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को, है ना। हर्षवर्धन कौन था? वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा या पुष्यभूति वंश का, है ना, सबसे प्रतापी राजा। कोई दिक्कत? इसको हराकर किस उपाधि को धारण किया? परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। किसका धारण? दक्षिणापथेश्वर। किसकी उपाधि धारण किया था? दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण कर लिया था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। सबसे प्रतापी शासक था, है ना जी। किस वंश का? बतापी का चालुक्य वंश। बतापी का और कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6, है ना। इसे दिमाग में रखिएगा। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि किसने धारण किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, है ना। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का है? बतापी का चालुक्य वंश। बतापी का। आगे कह रहा है कि पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया। अब देखो, पुलकेशिन द्वितीय को किसने हरा दिया? पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसको हरा दिया? पुलकेशिन द्वितीय को 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी को पर अधिकार कर लिया, है ना। पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। पुलकेशिन द्वितीय किसको हराया था? हर्षवर्धन को। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हरा दिया? पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक ना। किसको हरा दिया? पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। कब? 642 ईस्वी में। और बदामी पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक ना। बदामी क्या था? इसकी राजधानी, ठीक ना, इसकी राजधानी थी। क्लियर है? कह रहा है कि इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। ऐसा माना जाता है कि इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। किस वंश का था? पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर इसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया और ऐसा माना जाता है संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। कोई डाउट? कह रहा इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने
बतापी कोड की उपाधि धारण की। सब कोड याद कर लीजिएगा, है ना, उपाधि। बतापी कोड, बतापी कोड किसको हराकर? पुलकेशिन द्वितीय को हराकर, है ना। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया? बतापी कोड की उपाधि धारण किया, ठीक ना। परमेश्वर की उपाधि किसने धारण किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसको हराकर? हर्षवर्धन को, है ना। दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि किसने धारण किया? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हरा दिया? पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम ने हरा दिया, ठीक है। और इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया, ऐसा माना जाता है। और इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने बतापी कोड की उपाधि धारण कर लिया, बतापी कोड की उपाधि धारण किया। अगला है एहोल अभिलेख का संबंध, दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, पहले भी पढ़ चुके हैं। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। अब देखिए, इसमें एक सवाल और पूछता है, एहोल अभिलेख के लेखक कौन है? रवि कीर्ति, रवि कीर्ति। एहोल अभिलेख के लेखक कौन है? रवि कीर्ति, रवि कीर्ति, रवि कीर्ति। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। और इसका लेखक कौन है? रवि कीर्ति। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से, पुलकेशिन द्वितीय से। और इसका लेखक कौन है? है ना। तो पूछेगा एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय। लेखक कौन है? रवि कीर्ति, रवि कीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। कहाँ? अजंता के एक गुहा चित्र में, अजंता की एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। तो ये भी क्या है? हमारा सोर्स है ना। कोई भी गुफा को, चित्र को, ठीक ना, बर्तन को, है ना, हथियार को देखकर पुरातत्वविद या इतिहासकार पता करते हैं कि ये किससे संबंधित है ना। तो अजंता की एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। बतापी का निर्माण करता कीर्ति वर्मन को माना गया। किसको? रवि कीर्ति। कौन था? एहोल अभिलेख के लेखक, है ना। और है ना, एहोल अभिलेख का संबंध किससे है जी? पुलकेशिन द्वितीय। लेखक कौन है? रवि कीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है ना। बतापी का निर्माण करता किसको माना जाता है? कीर्ति वर्मन को। कीर्ति, बतापी का निर्माण करता किसको माना गया है? बताइएगा। बतापी का चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह ने, जयसिंह को बोला जाता है ना, भुला जाता है। और राजधानी बतापी, राजधानी बतापी, है ना। हर्षवर्धन ने किसको हराया? बतापी का निर्माण करता कीर्ति वर्मन को माना जाता है। बतापी का निर्माण करता कीर्ति वर्मन को माना जाता है ना। बतापी का निर्माण करता कीर्ति वर्मन को माना जाता है। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया, है ना। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। चालुक्य वंश के, बतापी का चालुक्य वंश का अंतिम राजा कीर्ति वर्मन द्वितीय था। कीर्ति वर्मन बतापी के चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह, जयसिंह। बतापी के चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह। और बतापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्ति वर्मन द्वितीय, कीर्ति वर्मन द्वितीय। इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नया राजवंश का स्थापना किया, राष्ट्रकूट वंश। किसका? राष्ट्रकूट वंश। आगे पढ़ना है। एहोल को मंदिलों का शहर कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। मंदिलों का शहर किसे कहा जाता है? एहोल को।